प्रेज़ लॉर्ड। इस वक्त के लिए हम सब बहुत दिनों से हम राह देख रहे हैं, आखिर में वक्त आ ही गया। चलिए आज हम कुछ बातें आपके सामने हम चर्चा करने वाले हैं। हम आज निराशा इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी अभी 3-4 महीने से हमारा भारत देश में या पूरी दुनिया में जो कुछ भी परिस्थिति है, ये परिस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा इतना सीरियस हो चुकी है कि लोग निराशा में चले गए, लोग हताश हुए हैं, बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये बहुत ही एक चिंता करने वाली एक परिस्थिति तैयार हुई है। इसलिए हमने ये सोचा कि ये एक सही वक्त है कि हम लोगों को इस विषय के बारे में आपको कुछ जानकारी देना और हम जिंदगी के साथ में किस तरह हम लड़ सकते हैं वो हम इस वीडियो के द्वारा आप तक ले आना चाहते हैं। अभी मैं आपको कुछ न्यूज़ आपको मैं पढ़ा के सुनाने वाला हूँ जो हम अभी तक मीडिया में देखते हुए आए हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है इंडिया टीवी न्यूज़ से। ये ऐसा कहता है 66 चिल्ड्रन बिलो 18 कमिटेड सुसाइड इन केरला सिंस मार्च 25 लॉकडाउन। सो इधर हम क्या देखते हैं, 66 चिल्ड्रन जो 18 साल के नीचे हैं वो आत्महत्या किए केरला में। और एक न्यूज़ है यहाँ मेरे सामने, एक डाटा है वो इस तरह है, सुसाइड ड्यू टू लॉकडाउन, सुसाइड लीडिंग कॉज फॉर ओवर 300 लॉकडाउन डेथ्स इन इंडिया। यह है indiatimes.com से ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। भाइयों, आज हम जो कुछ भी भारत देश में देख रहे हैं, आत्महत्या करने के जो केसेस है वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमने आज आपके सामने कुछ चर्चा करने वाले हैं। इस आत्महत्या या निराशा या हताश होना या कितने परिवारों के परिस्थिति बहुत ही खराब परिस्थिति है, लोग उनके जॉब्स से हाथ धो चुके हैं, उनके बिजनेस ठीक से चलते नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके पास मदद करने वाले नहीं है। इतनी खराब परिस्थिति आज हम फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या इस परिस्थिति के खिलाफ इंसान लड़ सकता है या सिर्फ आत्महत्या या परिस्थिति के सामने घुटने टेकना यही इसका पर्याय है? आज हम चर्चा करेंगे। आज मैं हूँ पास्टर प्रभाकर, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, और मेरे साथ आज है हमारे चर्च के एक लीडर ब्रदर दिनकर घोष है, वो भी मेरे साथ में है। हम दोनों मिलकर आपको इस विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपका आज बताने वाले हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं ब्रदर दिनकर घोष, जो बहुत सालों से सेवकाई में भी है और वो काउंसलिंग मिनिस्ट्री भी वो करते हैं। हमारे साथ में है हमारे बाइबल स्कूल जो ट्रेनिंग है, हम पास्टर्स और लीडर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ भी आके वो पढ़ाते रहते हैं। हम सब एक ही चर्च में है कोल्हापुर में। सो आज मैं
ब्रदर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस ये डिप्रेशन जो कहा जाता है या निराशा, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो ये वर्ड डिप्रेशन जो है बहुत प्रकार से यूज़ किया जाता है। जो इकोनॉमिस्ट है वो अपने स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ करते हैं। जब एक स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो वो कहते हैं कि डिप्रेशन में आ गया। जो सोशोलॉजिकल वे में अगर कहा जाए तो उन लोग कहते हैं अगर समाज में अगर किसी प्रकार का द्वंद्व या दबंगई होता है तो उस समय भी डिप्रेशन का यूज़ किया जाता है। और बहुत से लोग बहुत प्रकार से जो ये वर्ड को डिप्रेशन को यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम इस वर्ड को जो है इसका एक्चुअल फॉर्म में यूज़ करेंगे। डिप्रेशन का अर्थ होता है मनुष्य अपने साइकिक एनर्जी को वो खो देता है, और जब वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं रही गई। तो डिप्रेशन को अगर हमें छोटे में समझना है, अगर इसे संक्षिप्त में समझना है, तो हमें जानना ये जरूरी है कि ईश्वर ने हमें एक शरीर दिया है और उसके लिए हमें एनर्जी होना जरूरी है। तो एक शारीरिक एनर्जी होता है और एक साइकोलॉजिकल एनर्जी। हम इसे इंग्लिश में साइकोलॉजिकल एनर्जी बोलते हैं और हिंदी में इसे हम मनोवैज्ञानिक ऊर्जा बोलते हैं। यानी हमारे आत्मिक और जो मानसिक ऊर्जा जिसे हम बोल सकते हैं। और तीसरा होता है एक आत्मिक ऊर्जा। तो मनुष्य डिप्रेशन में तब जाता है जब उसकी जो है ये मानसिक ऊर्जा जब खत्म हो जाता है, और जब वो अपने अंदर से जब बहुत टूट जाता है, अंदर से बहुत फूट जाता है, तब वो डिप्रेशन में जाता है। तो बेसिकली डिप्रेशन जो है वो उसकी साइकोलॉजिकल एनर्जी वो गुमा देता है, वही डिप्रेशन होता है। कि डिप्रेशन का 4 डायमेंशंस होता है। पहला जो है बायोलॉजिकल डायमेंशन है, दूसरा जो है साइकोलॉजिकल डायमेंशंस है, और तीसरा जो है सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, और चौथा जो है स्पिरिचुअल डायमेंशन। ब्रदर, अभी आपने जो 4 प्रकार के जो डिप्रेशन आपने बताया, इस 4 प्रकार के डिप्रेशन को आप जरा ज़्यादा तरीके से आप हमें समझाएं। जो बायोलॉजिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारे अंदर परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या किया है कि हमें मस्तिष्क बनाया, हमारा जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड करके होता है, और वहाँ पर 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा उसे इधर उधर किया जाता है। तो जब ये केमिकल्स जो है, जब इसका बैलेंस खराब हो जाता है, या किसी एक केमिकल का जब एक केमिकल ज़्यादा उत्पन्न होता है या कोई एक केमिकल कम उत्पन्न होता है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर डिप्रेशन होता है। और जब इस केमिकल इम्बैलेंस को अगर हम बैलेंस करते तो वो डिप्रेशन ठीक किया जा सकता है दवाई के द्वारा। दूसरा कारण जो है ये बायोलॉजिकल डिप्रेशन जो है ये हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी भी होते हैं। अगर हमारे पूर्वजों को या हमारे किसी खानदान में किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ है तो हम बाद में इन फ्यूचर भविष्य में उस व्यक्ति को भी डिप्रेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इस प्रकार से ये इसका एक बायोलॉजिकल कारण होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो कारण होता है बायोलॉजिकल कारण, अगर किसी बच्चे को अगर बचपन में अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, अगर भौतिक रूप से शारीरिक रूप से रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको एक्सेप्टेंस ना दिया जाए, तो क्या होता है वो भी बच्चा जो है वो डिप्रेशन के हार्मोन से बढ़ता है और वो बड़ा होकर के वो डिप्रेस्ड ही जीवन जीता है और अंत में वो अपने लाइफ को अंत कर देता है। तो बेसिकली जो है बायोलॉजिकल डिप्रेशन में हम क्या देखते हैं कि इसका एक केमिकल कनेक्शन है, दूसरी बात है इसका हेरिडिटिकल कनेक्शन है, और तीसरी बात है कि इसमें जो है इसका जो है एक पास्ट बैकग्राउंड है। दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन।
यानी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में इन साइकोलॉजिकल डिप्रेशन क्या होता है कि हर मनुष्य को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, हर मनुष्य को एक सेल्फ वर्थ की ज़रूरत होती है, हर मनुष्य को एक सिग्निफिकेंस की ज़रूरत होती है। तो जब वो व्यक्ति को वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाता है, यानी वो सिक्योरिटी क्या होता है, लव। जब मनुष्य को लव नहीं मिलता है, वो प्यार नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है, उस प्यार को खोजने के लिए वो अपनी सारे एनर्जी को इस्तेमाल करता है, चाहे वो फिजिकल एनर्जी हो और चाहे वो साइकोलॉजिकल एनर्जी हो। और जब उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्या है, वो उसके अंदर नर्वस ब्रेकडाउन होता है, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। दूसरा इसमें है कि सेल्फ वर्थ। हर व्यक्ति जो है इस अपने आप को एक महानता के लिए जीना चाहता है, अपने आप को बढ़ाने के लिए जीना चाहता है। जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ अ वैल्यू। वो अपने वैल्यू के लिए जीना चाहता है, अपने सिद्धांत के लिए जीना चाहता है, और जब वो सिद्धांत के लिए नहीं जी पाता है तो क्या हो जाता है कि वो डिप्रेशन में जाता है। और इसका तीसरा चीज़ है साइकोलॉजिकल, कि हर व्यक्ति का जीवन एक अर्थपूर्ण जीवन होता है। तो जब वो व्यक्ति अपने जीवन का जो मीनिंग पूरा नहीं कर पाता है, या अपना जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता है, या अपना जीवन का पर्पस पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या हो, वो साइकोलॉजिकली रूप से वो क्या हो जाता है, एकदम कमज़ोर हो जाता है, और वो माइल्ड से मॉडरेट से फिर एक्यूट डिप्रेशन में आ जाता है। और जब एक्यूट डिप्रेशन में आता है तो वो अपने आप को कहने लगता है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे ज़िंदगी का कोई आशा नहीं है, मैं इस जिंदगी को जीना नहीं चाहता हूं, और वो अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि जब मनुष्य रिलेशनशिप में नहीं रहता है, चाहे वो जैसा भी रिलेशनशिप हो, संसार का हर एक पुस्तक, संसार का हर एक विद्वान हमें यही सिखाते हैं कि हर मनुष्य जो है एक रिलेशनशिप के लिए बनाया गया है। अगर वो रिलेशनशिप नहीं मिलता उसको, अगर समाज में उसको रिजेक्शन मिलता है, अगर चर्च में उसको रिजेक्शन मिलता है, अगर उसको कहीं पर भी उसको अगर रिजेक्शन मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। और वो सिकुड़ने के कारण उसके अंदर क्या हो जाता है, डिप्रेशन डेवलप्ड होने लगता है, और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, और अपने आप को लोनली महसूस करने लगता है। जब व्यक्ति लोनली महसूस करने लगता है, इसका मतलब उसको जो है वो समाज के द्वारा तिरस्कृत किया हुआ है, समाज के द्वारा उसको अवहेलना मिला है, समाज के द्वारा उसको कष्ट मिला है। इस कारण से वो व्यक्ति जो है माइल्ड, मॉडरेट और एक्यूट डिप्रेशन में आकर के अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। और जो स्पिरिचुअल कारण है, वो स्पिरिचुअल कारण ये होता है कि जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है और अपना कार्य जो है और अपना जीवन को परमेश्वर से फ्री होकर के, मुक्त होकर के जीना चाहता है, तब उसके अंदर डिप्रेशन आता है। दूसरा बात, जब मनुष्य जो है वो अपने पापों के सहारे और अपने पापों में वो अपना जीवन जीता है, तब वो डिप्रेशन में जाता है। और तीसरी बात है, जब मनुष्य जो है वो पाप का बोझ और वो अपने पाप को छिपा करके, उसको कवर करके अपना जीवन जीता है, तो वो डिप्रेशन में जाता है। तो ये 4 कारण है जो मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है। अगर इसका विस्तृत आपको जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि नहीं मैं डिप्रेशन के ऊपर और भी अच्छी तरह से मैं जानूं, तो आप पास्टर प्रभाकर से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मिल करके एक सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको थॉरली बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस में हम आपको डिप्रेशन के ऊपर सिखा सकते हैं। डिप्रेशन का जो मूल कारण होता है, वो जब मनुष्य अपने अंदर, जब किसी प्रकार का उसके अंदर गिल्ट उत्पन्न हो, जब उसके अंदर गुस्सा उत्पन्न हो, जब उसके अंदर विद्रोह उत्पन्न होता है, तब वो क्या करता है, उसकी जो मानसिक एनर्जी वो समाप्त होने लगती है। और जब वो मानसिक एनर्जी समाप्त होने लगती है और वो मानसिक एनर्जी को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो क्या होता है
कि वो डिप्रेशन में जाता है। तो डिप्रेशन का जो रूट कॉज है, चाहे वो बायोलॉजिकल कारण हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशोलॉजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, उसका मूल कारण है कि गिल्ट यानी गलानी, दूसरी बात है कि गुस्सा, एंगर, क्रोध, और तीसरा जो होता है वो रिसेंटमेंट यानी विद्रोह है। और जब ये तीनों चीज मनुष्य के अंदर समा जाता है तो धीरे धीरे वो उस व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर ले जाता है। अभी हम और एक प्रश्न की तरफ हम जाएंगे। तो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि किस तरह हमारे जीवन में समस्याएं आते हैं, या हाउ प्रॉब्लम्स अकर्स इन आवर लाइफ्स। मनुष्य जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। पहला तत्व है उसका जो भौतिक तत्व यानी शारीरिक तत्व, दूसरा जो है उसका मानसिक या बौद्धिक तत्व, तीसरा जो है वो भावनात्मक तत्व, और चौथा जो है वो इच्छा शक्ति का तत्व होता है, जिसे वो अपने जीवन का निर्णय करता है, अपने जीवन में निर्वाचन करता है। और जो 5वां तत्व होता है वो आत्मिक तत्व होता है। और अगर हम इसको अगर थोड़ी सी और विस्तार से जानें तो अगर भौतिक रूप में अगर हमें जीने के लिए हमें क्या रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। अगर हमें रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलता है तो हमारे जीवन में क्या आता है, समस्या आता है। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि अगर कोई नीड अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो नीड जो है उस नीड के द्वारा आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात है जो मानसिक रूप से हम अपने आप को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि द माइंड वंस ग्लोरिफिकेशन, द बॉडी वंस ग्रेटिफिकेशन एंड द ईगो वंस रेक्टिफिकेशन। सो इफ अगर मुझे मानसिक रूप से अगर महिमा आदर नहीं मिल पाता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अगर हम किसी चीज़ को लाइफ में अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। तो जिस चीज़ को जो लक्ष्य हमारे जीवन को कंट्रोल करता है वो लक्ष्य के द्वारा अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है हमारा भावना जो तत्व होता है। जब हर मनुष्य चाहता है कि वो उसे अच्छा फीलिंग हो, कभी कभी हम एक दूसरे से पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है, तो हम बोलते हैं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो अच्छा नहीं लगना क्या है, हमारे जीवन में क्या करता है, प्रॉब्लम को उत्पन्न करता है। और हम उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए हम इधर उधर भागते हैं, हम नाना प्रकार का साधन उत्पन्न करते हैं ताकि हमें फील गुड फीलिंग हो, अच्छा फीलिंग हो। क्यों? क्योंकि ये हमारा भावना का डिमांड होता है। और जो तीसरा चीज़ होता है कि हर मनुष्य जो है लाइफ में चॉइस करना चाहता है। किसी ने इंग्लिश में कहा कि योर चॉइस डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। आपका चुनाव जो है आपके भविष्य को निर्धारित करता है। तो अगर हमारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हमारा भावना स्थिति ठीक नहीं है तो हमारा निर्वाचन भी ठीक नहीं होगा, हमारा चॉइस भी ठीक नहीं होगा। अगर हमारा चॉइस ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा कि समस्याएं उत्पन्न होंगी। और लास्ट में जो है कि आत्मिक जीवन में आत्मिक तत्व में हम ये पाते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर से अलग हो जाता है, ईश्वर से दूर हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या होता है, उसके जीवन में समस्या आता है। जब मनुष्य पापमय जीवन जीने लगता है और एक घृणा का जीवन जीने लगता है तो उसके जीवन में समस्या आने लगता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये पांचों तत्व मिल करके हमारे व्यक्तित्व को बनाता है और इसी व्यक्तित्व में ही समस्या उत्पन्न होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि सारी जो समस्याओं का जड़ है वो हमारे मन है। मन ही मन का घातक है और मन ही मन का साधक है। इंग्लिश में कहा गया द माइंड इज आवर फ्रेंड एंड द माइंड इज
आवर एनिमी। मनी मन का साधक है और मनी मन का घातक है। तो अगर हम इस मन को कंट्रोल करें और मन को सही दिशा की ओर ले जाए और सही मार्ग पर ले जाए तो हमारे जीवन में हम समस्याओं को कम कर सकते हैं। एक समस्या के ऊपर एक एक्रोनियम है जो मैं संक्षिप्त में आपको बतलाना चाहता हूँ। इंग्लिश में समस्या को हम प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आया है तो वो समस्या हमें ये बतला रहा है कि हम रॉन्ग ट्रैक में हैं, हम रॉन्ग ट्रैक में हैं, हमें राइट ट्रैक में आना चाहिए। हमारे भविष्य के बारे में बतलाता है कि अगर अभी हम नहीं सुधरे तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। और आर जो है वो हमें इस बात, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, हमें इस बात को याद दिलाता है कि हम अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। समस्याएं हमें अपॉर्चुनिटी देती है। कई बार हम एक ही जगह पर अटक जाते हैं और हम क्रिएटिव तरीके से सोच नहीं पाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारा क्रिएटिविटी बढ़ जाता है और जो समस्याएं हमें एक मौका देती है कि हम अपने लिए एक नया मार्ग उत्पन्न कर सके। बी का मतलब होता है ब्लेसिंग। कई बार समस्या जो है हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आती हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कई बार हम सोचते हैं कि ये समस्या जो है हमारे लिए बहुत बड़ा कठिनाई का कारण है, लेकिन वास्तव में जब वो समस्या ख़त्म हो जाता है और जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम पाते हैं कि वो समस्या के कारण हम ग्रो हुए हैं और उस समस्या के कारण हमें आशीष भी प्राप्त हुआ है। एल का मतलब होता है लेसन। समस्याएं हमें लेसन सिखाती हैं। कई बार हम जानबूझ करके गलती करते हैं और फिर गलती करते जाते हैं और फिर गलती करते जाते हैं, हम उससे सीखते नहीं हैं। अगर हम अपने गलतियों से सीखें तो समस्या जो होता है, जो प्रॉब्लम जो होता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा टीचर होता है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं। अगर हम सीखना नहीं जानते हैं और सीखना नहीं चाहते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है, क्योंकि समस्या से अगर कोई सीखता नहीं है तो वो व्यक्ति के लिए कोई उपाय नहीं है। और ई का मतलब होता है कि प्रॉब्लम एवरीवेयर, प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, देयर इज नो प्लेस। ऐसा कोई जगह नहीं है संसार में और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में प्रॉब्लम यानी समस्याओं को अनुभव नहीं किया। तो प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, जहां जाओ वहां पर क्या है, प्रॉब्लम है। और एम स्टैंड्स फॉर मैसेज है। और प्रॉब्लम हमें ये भी मैसेज देता है कि अगर अभी तुम जिस स्थिति में हो और इतना मौका मिलने के बावजूद भी तुम उसी स्थिति में रहोगे तो तुम्हारा जीवन नाश हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तो प्रॉब्लम हमें क्या करता है, एक मैसेज देता है कि अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को आगे ले जाओ, अपने जो विचार है उसको बदलो। और इस तरह से जो हमें प्रॉब्लम जो एक मैसेज देता है कि हमारे अंदर जो है, जो हमारी जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाना है। नहीं तो क्या होता है कि हम किसी ऐसे गड्ढे में हम गिर सकते हैं। और लास्ट में एस का मतलब होता है कि सॉल्वेबल। कोई भी प्रॉब्लम जो इस संसार में, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड दैट कैनॉट बी सॉल्वेबल। सो हम पाते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम आता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से देखते हैं, हम उस प्रॉब्लम के प्रति रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम जिंदगी भर रिएक्ट करते रहेंगे, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम क्या, हम समस्या से सीख सकेंगे। तो ये संक्षिप्त में हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में किस तरह से उत्पन्न होता है। इस प्रॉब्लम को कैसे समाधान, इसका समाधान हम कैसे पाए। पहले हमें अपने आप को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने आप को नहीं स्वीकारते हैं। हमारा ये कंप्लेन होता है कि क्यों ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया, क्यों हमें काला बनाया, क्यों हमें गोरा बनाया, क्यों हमें नाटा बनाया, क्यों हमें
लंबा बनाया। और जब हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जिस तरह से हमें खुदा ने, ईश्वर ने हमें बनाया है, अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे जीवन में क्या आएगा? समस्या आएगा। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हमें कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इस संसार में हम गलती से आ गए, हमें आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हमारे माँ बाप की गलती के कारण से हम इस संसार में आ गए और हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई अनकंडीशनली प्यार करे, हैं? और हमें वो प्यार नहीं मिल पाता है। तो हमें अपने आप को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात है कि हमें दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हम लोग हमारे बारे में सिर्फ सोचे, आई, मी एंड माई, तो हमारा जिंदगी इसी में केंद्रित रहता है। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और दूसरों के बारे में हम कार्य करने लगते हैं, जब हम अपना जीवन दूसरों के फायदे के लिए कमिट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में एक नई प्रकार का आशा, नया प्रकार का संतुष्टि और नई प्रकार की शांति उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा हमें खुशी और आनंद मिलता है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस संसार में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। किसी ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, डोंट बी अ विक्टिम, बी अ विक्टर, डिसअपॉइंटमेंट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड। कि इस संसार में कोई चीज़ भी असंभव नहीं है, और आप विक्टिम ना बनिए, विक्टर बनिए। आप डिसअपॉइंटमेंट मत होइए, लेकिन आप अपॉइंटमेंट, जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ का, तो आपके जीवन में एक खुशी और आनंद और शांति बहाल होगी। तो ये समस्याओं का ये किस तरह से उत्पन्न होता है, हम लोग ने संक्षिप्त में देखा है।